ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं रात का खाना चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ये आप सुबह का टाइम नहीं देख रहे, ये रात का खाना खाने का टाइम है। और हुआ ये था कि कुछ बनाने का दिल नहीं था, लेकिन फिर ये हुआ था कि हमें बाहर जाना है। लेकिन अपिया ने बोला, मूड हुआ कि बाहर जाके आज खाना खा लेंगे। फिर रात तक उसको कैंसिल कर दिया गया कि नहीं यार बाहर जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, लेकिन दिल तो चाह रहा था कुछ बाहर का खाने का ना। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया अपना, और फिर ये हुआ कि हमने कबाब फ्राई करे, बाहर से पराठा मंगवाया और उसका हमने कहा हम रोल पराठा बना लेंगे और वो बाहर वाली क्रेविंग भी हमारी ख़त्म हो जाएगी और हम खाना भी खा लेंगे आराम से, सस्ते में फारिग हो जाएंगे। तो खैर यहाँ पर मैं ना रोल बना रही हूँ और उसके बाद जो चटनी मैंने ऐड की है वो नौर की है। अब आप लोग बोलेंगे ये प्रोडक्ट जो है बाइकाट हुआ हुआ, जी बिल्कुल हमें पता है। और ये 1 साल पुराने रखे हुए हैं हमारे पास पाउचेस, ये मतलब थोड़ा सा पाउच रह गया है, एक और हैगा जो कि वो बिल्कुल पैक रखा हुआ है। और ये क्योंकि हमारे घर में बहुत कम यूज़ होता है इसलिए क्या कहते हैं ये बचे हुए रखे हुए हैं। अब जो रखा हुआ है उसको मैं फेंक तो सकती नहीं हूँ क्योंकि वो पहले का हैगा। पहले के प्रोडक्ट्स वगैरह रखे हुए हैं और बाइकआउट बाद में लगा था, तो वो पहले के तो हम फेंक नहीं सकते ना, तो वो तो इस्तेमाल हम करेंगे। आपने भी देखा ही होगा कितना मुन्ना सा रह गया। अच्छा खैर, ये हमारा बातों बातों में हो गया है पराठा रोल तैयार, और वही बाहर वाला स्टाइल बना था। तो खैर शामी कबाब में हमने इसको एंजॉय किया। अच्छा, अम्मी ने ना एक चीज़ बनाई थी बड़ी मज़ेदार सी, वो थी कैरी की चटनी, क्योंकि कैरियाँ भैया आ गई हैं और जैसे ले आए थे इत्तेफाक से। अब्बू बड़े जल्दी ले आए, नहीं तो ये होता है हम तरस जाते हैं, अब्बू बस जाने वाली हैं अब तो ले आए। तो अब्बू मना करते कि नहीं भाई दाने निकल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो अब्बू लेकर नहीं आते कैरियाँ। इस बार अब्बू सबसे पहले कैरियाँ ले आए, कहने लगे अच्छी लग रही थी बड़ी बड़ी सी, तो मैंने ले ली। तो फिर अम्मी को मौका लगा, अम्मी ने बना ली चटनी, क्योंकि अम्मी को चटनी बड़ी पसंद है। हाँ, तो अम्मी ने ना ये चटनी क्या है या मुरब्बा, हम लोग इसको कैरी की चटनी कहते हैं, आप लोग मुरब्बा भी कहते होंगे इसको, क्योंकि ये खाली चीनी के साथ ही कैरी को पकाया जाता है। आखिर में अम्मी सिर्फ कलौंजी डाल देती हैं और कुछ भी इसमें ऐड नहीं होता। बहुत सिंपल तरीके से बनती है, कुछ भी नहीं है, बस वो उसको छोटे छोटे पीसेस में अम्मी कट करती हैं कैरी को, उसमें चीनी डाल के उसे पकने के लिए छोड़ देती हैं। जैसे ही वो थोड़ी थिक हो जाती है उसमें कलौंजी डाल देती हैं, बस। और थोड़ा सा कलर ऐड किया था अम्मी ने इसके अंदर। अच्छा, ये दोबारा बनेगी ना, क्योंकि अभी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में बनी थी तो अम्मी ने बस बना ली थी। अब जब दोबारा बनेगी, जब हम इसको स्टोर करने के लिए बनाएंगे, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी इसकी रेसिपी। एक बार लाजमी स्टोर करने के लिए बनाई जाती है, क्योंकि वो उसको फ्रीज कर दिया जाता है और फिर थोड़ी थोड़ी करके इस्तेमाल कर लिया मतलब वो आराम से 4-5 महीने चलती है हमारे घर में ना। इस तरह से होता है पराठे के साथ, ब्रेड के साथ, या कभी वैसे ही कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा है, खट्टा मीठा सा खाने का दिल चाह रहा है, तो तब भी इसको हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे, और ये मॉर्निंग का टाइम नहीं है, ये आफ्टरनून का टाइम है। और दोपहर के खाने में अम्मी ने बनाई थी खिचड़ी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, ये है गोनिया, और मेरे ख्याल से बहुत सारे, मेरे ख्याल से 80% लोग तो इसे जानते भी नहीं होंगे, लेकिन ये मैं बता देती हूँ, जानते होंगे, कॉमन है ये, नहीं जानते होंगे। कौन कौन जानता है ज़रूर कमेंट करके बताएगा। ये हैं गोनिया, जो कि बड़ी मीठी सी होती हैं, थोड़ी चिपचिपी सी होती हैं। बेसिकली ये बेरीज हैं, और ये ना अब्बू को इत्तफाकन किसी ठेले पे मिल गई थी, तो ना अब्बू ये लेकर आ गए थे। और ये क्यों खाई जाती हैं, जिससे ना मुंह में अगर छाले हो जाते हैं ना, तो मुंह में ज़ाहिर है आपका ना बड़ा अजीब सा मुंह हो रहा होता है, तो उसमें ना जब ये खिलाते हैं ना तो छाले मुंह के सही हो जाते हैं और पेट में भी काफ़ी सही रहता है। ये पेट में ठंडक देती हैं और छालों के लिए खिलाई जाती है। हमारे बचपन में अम्मी अब्बू हमें खिलाते थे 5000 साल पहले, जब ना हमारे मुंह में छाले वगैरह हुआ करते थे, तो तब अम्मी ये लोग ना, क्योंकि ज़ाहिर से बच्चे जब छोटे होते हैं तो आप दवाई वगैरह नहीं लगा सकते हैं, तो वो बच्चे तो खा लेते हैं।
तो क्या कहते हैं, अम्मी अब्बू फिर हमें ये इस टाइप की चीज़ें खिलाया करते थे। तो ये गोनियाँ सबसे सरे फहरिस्त थी, तो ये ज़रूर आती थी कि पेट ख़राब है या फिर मुंह में छाले हो रहे हैं या मुंह डिस्टर्ब है ना, इस तरह से कुछ होता था तो तब ना। तो खैर ये बड़े अरसे बाद हम लोगों ने टेस्ट करी, लेकिन ये उस तरह का टेस्ट नहीं था जिस तरह का बचपन में मीठी मीठी सी होती थी। ये उतनी मीठी नहीं थी, लेकिन हाँ वो एक ना देखकर आप कह रहे हैं मेमोरी आपकी हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है कि यार ये बचपन में हम खाते थे। काफी अरसे के बाद ये दिखी, तो खैर अब्बू ले आए थे। और अभी आप लोग कमेंट करने वाले, मुझे पता है नो आप लोग कमेंट करने वाले हैं कि जोया ने जिस हाथ से वो उठा के दिखाई उसी हाथ से खिचड़ी खा ली। तो ये मैं बता दूं कि ये हमने धो के रखी हुई थी, बिल्कुल साफ क्लियर थी। यार फ्रूट्स जब भी घर में आते हैं हमारे यहाँ सबसे पहले वो वॉश हो जाते हैं, उसके बाद बास्केट्स में अगर रखे हुए इसका मतलब वो वॉश हैं। और जब भी रखे जाते हैं जब वो वॉश हो जाते हैं, ताकि पानी उसका सारा निकल जाए फिर उसको फ्रिज में रख सके। तो सारे फ्रूट्स हमारे यहाँ वॉश हुए हुए होते हैं। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी इसके जो सीड्स होते हैं ना, जो बीज होते हैं काफी स्टिकी होते हैं और ये बहुत लेसदार होती है ना। हाँ, मुंह में जाके भी कुछ थोड़ा अजीब सा हो जाता है, लेकिन ये कि वो बचपन की मेमोरी थी तो हमने थोड़ी थोड़ी खाई जरूर है ना। अच्छा मैं बताती हूँ उसके खाने के बाद होता क्या है, जैसे आप जामुन खाते हैं ना आपका मुंह श्रिंक हो जाता है ना, बेसिकली उसी तरीके से ऐसा ये हो जाता है। आप जब ये खाएंगे तो आपका मुंह पूरा ना ऐसा लगता है अंदर की तरफ ना पूरा श्रिंक हो गया, लेकिन ना ये बड़ी ही ज़बरदस्त होती है। मुंह की कोई भी प्रॉब्लम हो ना ये खाएं फौरन 2 दिन में ना फ़ायदा हो जाता है। मतलब छाले वगैरह बस यही वाली और ज़्यादा और ज़्यादा नहीं। अच्छा खैर खाना वगैरह खा लिया था, उसके बाद फिर हम चले गए थे, तकरीबन कुछ शाम के टाइम निकले थे। हमें जाना था सदर साइड पे जाना था, हमें तारिक रोड साइड पे जाना था। 2-3 काम हमें करने थे ज़रूरी और कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, इसलिए इम्प्रेस मार्केट जाना था। तो आज ज़रा हम आपके साथ शेयर करेंगे, इम्प्रेस मार्केट का विज़िट शेयर करेंगे, जो कि काफ़ी मज़ेदार सा भी होने वाला है। और अच्छा बहुत सारे लोगों का सवाल होता है बार बार, क्योंकि कंटिन्यूसली सवाल आ रहा होता है कि भाई हम जो कश्मीरी लाल मिर्चें यूज़ करते हैं या जो भी हमारे ये वाले स्पाइसेस होते हैं जो कॉमनली मिलते हैं, हाँ जो कॉमनली नहीं मिलते ना, तो मैं क्या करती हूँ यार 4 महीने में या 6 महीने में एक बार इम्प्रेस मार्केट का मेरा विज़िट ज़रूर होता है। और मैं यहाँ पर आके जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपके एरिया में नहीं मिल रही होती हैं या स्टोर्स पे भी नहीं मिल रही होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। जैसे कि पिछले दिनों में मुझे चाहिए थी खटाई, साबुत खटाई। रमज़ान के दिनों में ना मुझे बनानी थी चटनी ना, साबुत खटाई की जो चटनी बनती है। तो खैर वो मैंने इतनी ढूंढी, स्टोर से पूछवाई, सब जगह पर देख ली, कहीं पर भी नहीं मिली मुझे ना। तो आज मैं इधर आ रही थी तो मैंने सोचा था यार जो जो चीज़ें मुझे नहीं मिलती है ना वो मैं यहाँ से ले लूँगी। तो खैर कश्मीरी लाल मिर्च का सब लोग बहुत सवाल करते हैं, तो हम लोग इम्प्रेस मार्केट से ले लेते हैं इधर से आके। और ये मिलती है कुछ 200 रुपये पाव, नहीं 200 रुपये की आधा पाव मिलती है। तो ये जो खुले मसाले जहाँ रखे होते हैं ना हम वहीं से आके ले लेते हैं। और यहाँ पर हमें इतनी छींकें आ रही थी, फिर अंकल को तरस आया हमारे ऊपर, शॉप वाले अंकल को। उन्होंने हमें मास्क दिए निकाल के और उन्होंने कहा बेटा ये लगा लें। लेकिन ना वो ना सब ना मिर्ची वगैरह उड़ रही होती हैं, हवा चल रही हो तो बस बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, मतलब छींके आ के, क्योंकि पूरी जो मार्केट है जहाँ से हम गुजरते हैं ना वहाँ पे सिर्फ ये मसाले और ये मिर्च मसाले वाली ना ये शॉप्स होती हैं। और खैर यहीं से हम गए थे, फिर आगे की तरफ भी और शॉप्स पे जाना था। तो अपिया की नज़र पड़ी यहाँ पे, अब्बू कह रही हूँ, अपिया को मिला यहाँ पे सत्तू। तो अपिया ने बोला यार ये ले लेते हैं क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मैं इतनी सारी रील्स देख चुकी हूँ इसकी इंस्टाग्राम पे, तो मैंने कहा यार ये लेते हैं और चने वाला लेते हैं। अच्छा मैंने चने वाला ट्राई नहीं किया, हम लोग हमेशा वो लेते हैं जौ का लेते हैं क्योंकि वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बचपन से ना ट्राई किया तो जौ का, ये चने वाला नहीं मैंने कभी ट्राई किया। तो मैंने कहा कि चलो ये ले लेते हैं, ये ले लिया था हमने। और इसके अलावा हमने ना ये देसी शक्कर ली थी, और देसी शक्कर के साथ ही ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। यहाँ पर मैं जोया से पूछ रही थी जोया कुछ चीज़ी विजी चाहिए तो ले लो, जोया ने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। नहीं अपिया कह रही थी कि वो जो जैसे मेवा बनाते हैं ना, सौंफ वगैरह जो बनाते हैं वो मिक्स बनाना है उसके लिए ले लो। तो जोया ने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ये हमारी अम्मी ना बचपन में बना के रखती थी, जिसमें ना बहुत सारी चीज़ें ऐड करती थी। सारे शौक अम्मी के हैं जो हमारे अंदर है। बाकी अम्मी पता नहीं वो धनिया की गिरी डालती थी, खोपरा बहुत सारी चीज़ें ऐड करके और फिर अम्मी बनाती थी, और अम्मी बहुत शौक से खाती हैं। तो खैर जोया ने कहा नहीं यार नहीं बनाना। उसके बाद फिर मैं आई थी सलीम स्टोर पे, मुझे चीज़ वगैरह लेना था, एक दो चीज़ें लेनी थी। कोको पाउडर ख़त्म हो गया था मेरा, वो लेना था। यहाँ पर आई तो शौक लगा क्योंकि मैं 1 साल का पूरा स्टॉक ले लेती हूँ कोको पाउडर का। तो पता चला कोको पाउडर तो यार पहुँच से दूर होता जा रहा है क्योंकि 4000 रुपये किलो हो गया है। 1 पाव ही लिया मैंने 4000 का सुनते हुए, तो वही आया कुछ 950 रुपीज़ का। मुझे उन्होंने थोड़ा सा डिस्काउंट करके दे दिया था, खैर 50 रुपये का डिस्काउंट। लेकिन आप खुद सोचें। अच्छा मैं कोको पाउडर यूज़ करती हूँ बैरी का। सब लोग कहते हैं उसका पैकेट दिखा दें, उसका पैकेट नहीं दिखा सकती मैं आपको, वो इसलिए
क्योंकि हम जो उनसे लेते हैं वो खुला लेते हैं ना, तो वो हमें खुद एक पैकेट में निकाल के देते मतलब हैं, ट्रांसपेरेंट थैली के अंदर होता है वो। अब उसका मैं आपको पैकेट या लेबल क्या दिखाऊं, लेबल आप होता ही नहीं है। जाएं तो वो जाके बोले मुझे बेरी का कोको चाहिए, उसकी पहचान ये है, अगर आप उसको टेस्ट करेंगे या सूंघेंगे तो आपको उसमें से खुशबू आएगी, कैडबरी चॉकलेट की आएगी, कि कोई अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट है ना वो आपने स्मेल करी है। कैडबरी की या डेयरी मिल्क वाली आपको उसमें से खुशबू फील हाँ। होगी। आप उसका खाली कोको पाउडर खाली सूंघेंगे भी ना, तभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बड़ा ज़बरदस्त और बेहतरीन वाला कोको और है। खाली आप वो ना उसकी शॉपर भी कहीं पे रख देंगे ना तो उधर से आपको चॉकलेट की खुशबू आती रहेगी और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। खैर वो सब लेने के बाद इधर सेंटर में एक स्टॉल था, सब्जी वगैरह मुझे कुछ लेनी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आके ना मैं फिसल गई। तो फिर मैंने ना अच्छा प्याज पूछी, प्याज हमारे घर की तरफ 180-200 ऐसे कुछ चल रही है, तो वहाँ पे प्याज थी कुछ 120 रुपये ना, तो मैंने 5 किलो प्याज ले ली क्योंकि प्याज घर में ख़त्म हुई हुई थी। मुझे पता था कुछ टमाटर, हरी मिर्ची वगैरह क्योंकि बहुत फ्रेश थी, जो वेजिटेबल्स थी वो ले ली थी। और उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी देखने में ना, ऐसा नहीं लग रहा था कोई लो क्वालिटी की है ना। मतलब आजकल ना क्योंकि गर्मियां हैं तो प्याज ना ऐसी ख़राब सी भी आई हुई होती है ना, और एरिया के पास से आपको पता है इतनी महंगी मिल रही होती है। वैसे इम्तियाज़ से मुझे नहीं पता अभी क्या रेट चल रहा है, काफ़ी टाइम से मैं गई नहीं हूँ, आप लोग गए तो मुझे बताइएगा प्याज का क्या रेट चल रहा है और आप लोगों के एरियाज़ में क्या चल रहा है। तो प्लीज़ कराची वाले ज़रा कमेंट करके मुझे बताएं। अब इंडिया वाले कमेंट करते तो मेरे तो दुखन हो जाती है दिल में, इतने कम पैसे मतलब 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 5 रुपये किलो। हाँ, सुनते हैं ना हमें बड़ी हैरत होती है कि यार कि वहाँ पे काफ़ी सस्ता है, मतलब ये वाली ग्रोसरीज या सब्जियां वगैरह यार काफ़ी करेंसी सस्ती का भी हैं। तो फ़र्क है ना, ये भी बात है। अच्छा, तो खैर इम्प्रेस मार्केट में ना वाहिद वो चीज़ें होती हैं, मतलब जो आपको कहीं से ना मिलें, वो जो आपको अपने एरिया के पास से नहीं मिलती ना, सब्ज़ी तरकारी या कोई सी भी इंग्रेडिएंट, वो ना इम्प्रेस मार्केट पे मिल जाते हैं। आप ज़रा सा आप घूमेंगे ना आपको हर चीज़ मिल जाएगी। यानी जैसे वो नकली गोश्त होता है ना, वो क्या होता है, चंक्स, क्या सोयाबीन के सोयाबीन, वो भी मिल जाता है, वो भी यहाँ से, वो क्या सूखी भी हरी मिर्ची कह रही है, हाँ वो भी मिल जाती है यहाँ से। मतलब तकरीबन ओवरऑल सारा सामान आपको इजीली मिल जाता है। अच्छा खैर हम लोग घर से डिसाइड करके निकले थे कि हम कहीं जाके खाना खाते हुए आएंगे, बाहर से ना, बाहर से कुछ खा के आएंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि ना हमें जाना चाहिए रहमत शीरी, क्योंकि सबसे सेफ जगह हमारे लिए वही थी, क्योंकि हम दोनों जब अकेले होते हैं तो थोड़ा सोच समझ के हमें जाना पड़ता है कहीं पे भी जाएं, क्योंकि एक ही वाई शॉप है, हम बचपन से आ रहे हैं इधर, और अब इन लोगों के साथ मतलब रेस्टोरेंट है, नहीं मिठाई की शॉप थी ना, अब अभी रेस्टोरेंट है कुछ अरसे से, कुछ आप कह रहे हैं 5-6 साल से, और अब मैं 5-6 साल पहले ही यहाँ पर आई थी। अब यहाँ पर आई हूँ इतने टाइम बाद, तो देखा तो इंटीरियर इन लोगों ने काफ़ी चेंज किया हुआ था और काफ़ी डिफरेंट था, बड़ा अच्छा लगा देख कर ना। और ये थोड़ी सी ना आप कह रहे हैं थोड़ी मुतमईन वाली जगह है हमारे लिए, क्योंकि ना आपको एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ आप बचपन से आ जा रहे हों, तो आप थोड़ा ना आप कह रहे हैं यूज्ड टू होते हैं और कंफर्टेबल होते हैं, तो ज़रा हम ना सुकून से बैठ के यहाँ पे। लेकिन हम बहुत लेट नहीं आए थे यहाँ पे, क्योंकि क्या कहते हैं तकरीबन 9 बजे आ गए। नहीं 9 बजे नहीं, सॉरी हम आ गए थे, हम कुछ 8 बजे से भी पहले हम आ गए थे यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर आके हमने ऑर्डर दिया, तो हमने ऑर्डर किया था जी डायनामाइट चिकन, जो कि हमारा स्टार्टर था। तो स्टार्टर सबसे पहले सर्व हो गया था, उसके साथ साथ हमने चिकन स्टेक ऑर्डर किया था, और जो उसका सॉस हमने वो मंगवाया था वो था मतलब टेरेगन सॉस, ठीक है। उसके साथ थे हमने जो साइड लाइन ली थी वो प्लेन राइस, हमने उसके साथ वो ऑप्शन सेलेक्ट किया था। तो खैर हमारा ऑर्डर आ गया था। सबसे पहले हमारा स्टार्टर आया जो कि काफ़ी मज़ेदार था, मुतमईन वाला, ज़बरदस्त वाला, 10 on 10 कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो सॉस है ना बहुत बेहतरीन था। तो अपिया और मैंने ना ये सबसे पहले इन्जॉय किया और काफ़ी सेटिस्फाइंग था, तो हम आराम से बैठ के इन्जॉय कर रहे थे। अच्छा जैसे कि अपिया कह रही थी कि ना हम कुछ एरियाज से बड़े वो होते हैं, हाँ। जैसे कि तारिक रोड है, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी है, मतलब यहाँ पे हमने ना अपना बचपन गुजारा है, क्योंकि हम पहले यहीं पे रहते थे। और तारिक रोड तो ऐसा था जैसे हमारा ना दूसरा घर कह सकते हैं, क्योंकि ना शॉपिंग्स हमारी यहीं पे होती थी, मोस्टली वहीं पे होती थी, हाँ। क्योंकि घर के करीब था तो हम घर से पैदल भी चले जाया करते थे और पूरा घूम रहे होते थे। अम्मी के साथ जाते थे और मतलब अकेले नहीं जाते थे कभी भी। और यहाँ पर ना एक आप कह लेना, अभी तक हम ना नॉर्थ नाजिबाद के किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं ना, रात के टाइम पे हमें ये होता है कि हम गाड़ी से नीचे ना उतरें और गाड़ी में बैठ के जो भी कुछ खाना पीना है हम कर लें, मतलब क्योंकि हम जाते हैं तो वो तो अंदर फैमिली के साथ जाते हैं ना, जैसे हम अकेले नहीं जा पाते, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता अभी तक ना, आप कह लें यूज टू नहीं हुए हम ना। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि अगर हम घर से खैर इतना दूर भी थे, लेकिन ये था कि यार अकेले हैं तो कोई बात नहीं, हम ना मुतमईन थे, एक
ना आपको वो होते हैं, आप तसल्ली होती है नहीं, ना। बेसिकली आपको कुछ एरियाज से उनसियत होती है और आपको ना पता होता है कि हाँ यहाँ की वाइब अच्छी है, और क्योंकि आपने बचपन जिस जगह गुजारा हो ना, तो आपको मुतमईन रहते हैं वहाँ पे। हाँ, वो एरिया पता में होता है ना यार, ये हमारे स्कूल वाली गली है, ये इधर हम रोज गुजरा करते थे, यहाँ पे हमारा कोचिंग था, यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, तो ये वाली चीज़ें ना थोड़ा सा ना आप थोड़ा सेटिस्फाई होते हैं। तो एक ये वाला भी एक मुतमईन वाली बात है। आप लोग बताइएगा आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, क्योंकि कोई भी नई जगह होती है ना, उधर जाके आपको को ना इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, हमारे पास नहीं आ पाता, थोड़ा सा हम यहाँ पे ना डर जाते हैं, आप कह लें थोड़ा सा हम ना डरे हुए होते हैं। नॉर्थ साइड पे हो तो हमें ये होता है बस हम जल्दी घर पहुँच जाएँ, उड़ के घर पहुँच जाएँ, अगर हमें ना रात हो गई है तो ऐसा होता है हमारे साथ। लेकिन जब हम ना उस तरफ होते हैं तो हम बड़ा ना रिलैक्स होते हैं, हम बड़े मुतमईन होते हैं। मतलब तारिक रोड साइड पे या सिंधी मुस्लिम या सदर साइड पे, हाँ, क्योंकि ये ऐसी जगह है हम बहुत जाया करते थे, बहुत जाया करते थे। खैर हम अपना खाना एंजॉय कर रहे थे जो कि काफ़ी मज़ेदार था, और हमारा स्टेक भी काफ़ी मज़ेदार था। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे यार आप लोगों ने ऑर्डर बहुत थोड़ा सा किया, क्योंकि जाहिर है हम 2 ही थे, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा था, ओवरलोड हो गए थे क्योंकि एक ही स्टेक हमने ऑर्डर किया था, उसमें से हमने शेयर किया था। भाई हम पूरा स्टेक नहीं खा सकते, हम दिखने में भले आप लोगों को बहुत बड़े लगते हो लेकिन हम इतना नहीं खा सकते। आपको हम साइज में बहुत बड़े लगते हैं लेकिन हमारी खुराकें नॉर्मल है। खैर हम नॉर्मल लोगों की तरह ही खाते हैं। नहीं, कुछ लोगों को तो ये भी अटक जाता है, अल्लाह माफ़ करे कितना खाती है, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा खैर हमारा खाना बहुत मज़ेदार सा हो गया था, और हमारी इवनिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी। काम बहुत सारे किए पूरे दिन में, जो हमने आपको दिखाए भी नहीं, बहुत सारे भी बहुत थे, बहुत भूख लग रही थी हम लोगों को। तो खैर काफ़ी चलना भी हुआ था, काम भी बहुत किए, दिन भी बहुत ज़बरदस्त वाला गुजरा। और आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएगा। बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।